आज के प्रसंग में तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम को बन जाना उसी तरह लग रहा है जैसे हाथी का बच्चा जंजीर से मुक्त होकर उछल कूद रहा हो। राम ऐसे प्रसन्न हुए। राम माता के पास जाते हैं और चरणों में प्रणाम करते हैं। कौशल्या राम को अपनी गोद में बैठा लेती हैं और मृदुल भाषा में कहती हैं, राम तुम स्नान कर लो और जो अच्छा लगे कुछ मीठा खा लो। तुम्हारा युवराज बनने का समय आ रहा होगा। इसके बाद पिता के पास जाना। माता के अनुकूल वचन सुनकर राम अति प्रसन्न हुए। फिर माँ को शांत करते हुए बोले, माँ मुझे पिताजी ने वन का राज दिया है जहाँ मेरा सब प्रकार से बड़ा काम है। माँ मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। इसके बाद कौशल्या का क्या हाल हुआ, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। आप भी धीरज धरकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। नव गयंदु रघुबीर मनु, राजू अलान समान, छूट जानि वन गवन सुनी, उर आनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर, अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायौ माथा, दीन आशीष लाई उरलीने, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता, गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगा। प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई, रंक धनद पद बीजन पाई, सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नार सब, अतियारत एहि भांति, जिमि चातक चातकी त्रसित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू, पितु समीप तब जाए हो भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ,
तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुन अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखि राम मनु भमरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहु मातु सन अति मृदुवानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसि भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखी हूँ, मनुजनि करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को मलिन दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर करके। साहमी सूख सुनि शीतल बानी, जिमि जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरि नादु। नयन सजल तन थर थर कांपी, माजहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भराया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहु जान बन कहीं अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमि, दशा बरनि नहीं जाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरित मानस पाठ में शामिल होने के लिए
हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।